कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे विषय को समझने की कोशिश में ऐसा लगता है कि ये लगभग नामुमकिन है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और बात सिर्फ क्वांटम दुनिया की नहीं होगी, बल्कि इस बात की भी होगी कि किसी भी मुश्किल विषय को आसानी से कैसे सीखा जा सकता है। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स को समझना वाकई मुश्किल हो सकता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई कण एक ही समय में दो जगहों पर मौजूद हो सकता है। अब ये बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल मेल नहीं खाती, और शायद इसीलिए ये अक्सर किसी जादू की तरह लगता है। लेकिन सोचिए, अगर इस जादू को सीखने का, इसे समझने का कोई तरीका हो तो आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तकनीक के बारे में जानेंगे। ड्राइंग के जरिए सीखना, जिससे कोई भी इस जटिल विषय को आसानी से समझ सकता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वांटम सीखना इतना मुश्किल क्यों है, फिर कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम ड्राइंग की ताकत को समझेंगे और देखेंगे कि ये असल विज्ञान से कैसे जुड़ता है। और आखिर में एक ऐसा लर्निंग टूलकिट मिलेगा जिसका इस्तेमाल किसी भी विषय के लिए किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी बात हुई, क्वांटम आइडियाज हमारी आम समझ से परे हैं, इसलिए उन्हें समझने के लिए हमें एक अलग नजरिए की जरूरत है। और इसकी शुरुआत होती है कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझने से। जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही यहां भी है। तो चलिए क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स पर फटाफट एक नजर डालते हैं। तो ये हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया के कुछ बड़े नाम। शुरुआत होती है बिट्स और क्यूबिट्स के फर्क से। फिर आते हैं सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, जो क्वांटम को इतना शक्तिशाली बनाते हैं। और ये सब काम करते हैं क्वांटम सर्किट, गेट्स और खास हार्डवेयर के अंदर। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक क्लासिकल बिट एक लाइट स्विच की तरह है, या तो वो ऑन 1 या ऑफ 0। लेकिन एक क्यूबिट एक डिमर स्विच जैसा है, वो एक ही समय में ऑन, ऑफ या बीच में कहीं भी हो सकता है। ये जो सुपरपोजिशन है ना, ये क्वांटम कंप्यूटर की असली सुपर पावर है, क्योंकि एक क्यूबिट एक ही वक्त पर कई वैल्यूज रख सकता है। एक क्वांटम कंप्यूटर एक साथ ढेर सारी कैलकुलेशन कर सकता है, मतलब एक तरह से जबरदस्त मल्टीटास्किंग। और अब बात करते हैं एंटेंगलमेंट की। ये तो और भी कमाल की चीज है। कल्पना कीजिए कि दो सिक्के हैं जो जादुई तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक को उछाला जाए और वो हेड्स आए, तो तुरंत पता चल जाता है कि दूसरा सिक्का टेल्स ही होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो देखिए, ये जादुई सिक्के वाली मिसाल हमें क्यूबिट्स और एंटेंगलमेंट जैसे मुश्किल आइडियाज को समझने में कितनी मदद करती है। यही तो सीखने का असली राज है, मुश्किल चीजों को आसान और दिलचस्प बनाना। तो सवाल यह है कि इन आइडियाज को सीखा कैसे जाए। चलिए अब उस तकनीक पर आते हैं जो सिर्फ सुनने की बजाय हमें सच में सिखाती है, हमें एक्टिव बनाती है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 5 स्टेप्स। एक छोटा ग्रुप बनता है, फिर कोई एक क्वांटम कॉन्सेप्ट चुना जाता है, उसे एक पोस्टर पर ड्रॉ किया जाता है, और फिर उस ड्राइंग को दूसरों को समझाया जाता है और उनके सवालों का जवाब दिया जाता है। बस इस एक एक्टिविटी से सीखने वाला सिखाने वाला बन जाता है। इस तरीके के पीछे का आइडिया बहुत सीधा है। जब किसी चीज को विजुअली समझाया जाता है तो दिमाग उस जानकारी को सिर्फ रटता नहीं, बल्कि उसे असल में प्रोसेस करता है, उसे गहराई से समझता है। सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। जैसे, एक क्यूबिट क्या है? ये अपनी समझ को परखने का एक बढ़िया तरीका है। जब इन सवालों का जवाब दिया जाता है तो ये पक्का हो जाता है कि कॉन्सेप्ट्स सच में समझ आ रहे हैं, सिर्फ शब्द याद नहीं हो रहे हैं। और फिर आता है एक क्विक ड्रॉ चैलेंज। ये दिमाग को मजबूर करता है कि वो जानकारी को एक नए तरीके से प्रोसेस करे। मतलब बात सिर्फ याद रखने की नहीं है, बात है कुछ बनाने की। और जब हम कुछ बनाते हैं तो सीखी हुई बात और भी पक्की हो जाती है। तो अब एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ क्लासरूम में करने वाली एक्सरसाइज है, या फिर असल जिंदगी में वैज्ञानिक भी ऐसे ही काम करते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये सीखने का तरीका सिर्फ एक किताबी कसरत है, या असल दुनिया में भी इसका कोई फायदा है? जवाब है बिल्कुल। वैज्ञानिक हर समय यही तो करते हैं। वो व्हाइट बोर्ड पर डायग्राम बनाते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स की प्लानिंग करते हैं, अपने मुश्किल आइडियाज एक दूसरे को समझाते हैं। असल में ये विज्ञान की दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये तकनीक
क्वांटम फिजिक्स के लिए काम करती है और असल विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अब देखते हैं कि एक ऐसा यूनिवर्सल टूलकिट कैसे बन सकता है जिससे कोई भी मुश्किल विषय सीखा जा सके। तो निचोड़ क्या है? सीखना एक साइकिल की तरह है। पहले कॉन्सेप्ट्स को दोहराया जाता है, फिर उनकी तस्वीर बनाई जाती है और फिर उन्हें सिखाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रणनीति है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल विषय सामने आए तो उसे सिर्फ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे ड्रॉ करें, उसे समझाएं, उसे सिखाएं। ये देखकर हैरानी होगी कि कितनी जल्दी कुछ भी सीखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि वो पहला मुश्किल आइडिया कौन सा होगा जिसे ड्रॉ करके समझने की कोशिश की जाए।